हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 7 बताएंगे। तो जो 7 क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कंटिन्यूअस सीरीज वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है निकालने के लिए, माध्यिका बोला है निकालने के लिए, प्रथम चतुर्थक बोला है और तृतीयक चतुर्थक बोला है, ठीक है। यानी कि हमको बोला है एम निकालने के लिए, एम का मतलब मीडियम, ठीक है। और प्रथम चतुर्थक, चतुर्थक को हम किस से सूचित करते हैं, क्यू से। तो प्रथम यानी कि Q1 निकालना है और Q3 निकालना है, ठीक है। हमको क्या क्या निकालना है, M Q1 Q3 यानी कि मीडियन, माध्यक, प्रथम चतुर्थक और तृतीयक चतुर्थक बोला है ज्ञात करने के लिए। तो देखिए क्वेश्चन दिया है 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, यह आपका CI है, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स का दिया है 8, 12, 15, 9, 6, यह आपका F है, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 7, CI F क्या है, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 45 से 55, ठीक है। और आपका दिया है F 8, 12, 15, 9, 6 दिया। यह क्वेश्चन में दिया है और हमको बोला है माध्यक, प्रथम चतुर्थक और तृतीयक चतुर्थक बोला है निकालने के लिए, ठीक है। तो इसमें अब क्या करना पड़ेगा, हमको संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा, यानी कि CF। देखिए CF कैसे निकलेगा, सबसे पहला वाला उसको यहाँ पे हम नोट कर लेंगे, ठीक है। फिर सेकेंड हम जब CF निकालेंगे, तो जब सेकेंड CF निकालेंगे, फर्स्ट तो यही हम नोट कर देंगे तो हो गया फर्स्ट CF। जब सेकेंड CF निकालेंगे तो ये वाला CF यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 8 यहाँ पे आ जाएगा और सेकेंड बारंबारता जो 12 दिया है ऐड हो जाएगा, तो हो गया सेकेंड CF 20। फिर थर्ड निकालेंगे तो 20 यहाँ पे आएगा, 20 प्लस ये 15 ऐड हो जाएगा 35, 35 यहाँ पे आ जाएगा और ये प्लस 9 ऐड हो जाएगा 44, 44 यहाँ पे आएगा प्लस और ये 6 ऐड हो जाएगा, तो हो गया 50, ठीक है। और इसको जोड़ेंगे, जब इसको हम जोड़ेंगे तो n बराबर होगा 50, ठीक है। अब हमको क्या बोला है, माध्यक निकालने के लिए, ठीक है। तो इसमें सबसे 2 फार्मूला लागू होगा। कंटिन्यूस सीरीज वाले में क्या होता है, कंटिन्यूस सीरीज वाले में 2 फार्मूला लागू होता है, ठीक है। m बराबर n/2 और सेकेंड फार्मूला लागू होगा, ठीक है। तो सबसे पहले n/2 वाला हम लागू कर देते हैं, m1 = n/2। n का मान कितना है 50, तो यहाँ 50 बैठा देते हैं, डिवाइडेड 2 आ गया 25। अब 25 देखिए कि संचय बारंबारता में किस में आता है, तो देखिए 35 में आता है। तो 35 के सामने वर्ग अंतराल 25 से 35 है, इसका क्या होगा, 25 का वर्ग अंतराल कौन होगा, 25 से 35 होगा। तो यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है, 25 का वर्ग अंतराल 25 से 35, ठीक है। अब यह 25 आपका क्या होगा, L होगा, L बराबर 25। फिर इस दोनों का डिफरेंस कितना है, 25 और 35 के बीच में 10, तो H बराबर हो गया 10। फिर अब हमको क्या जरूरी पड़ेगा, CF। तो CF किसको बोलेंगे, देखिए तो 25 किस में आता था, 35 में, तो उसके ऊपर वाला जस्ट आपका क्या कहलाएगा, CF 20। अब हमको क्या जरूरी है, F। अब देखिए कौन सा संचय बारंबारता में 25 आया था, 25 जिस संचय बारंबारता में आया था उसके बगल में जो बारंबारता है वही आपका F कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए 25 किस में आया था, 35 में, तो 35 के बगल में बारंबारता ये 15 है, तो F कहलाएगा। फिर यहाँ फार्मूला बैठाएंगे माध्यक का और आगे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे होता है, चलिए इसको मिटा देते हैं। इसीलिए माध्यक इजकल टू, फॉर्मूला लिखिएगा माध्यक इजकल टू, ठीक है,
माध्यक इजकल टू या M2 दे सकते हैं आप। फार्मूला होता है L प्लस N/2 माइनस CF डिवाइडेड F मल्टीप्लाई H। ठीक है, माध्यक का क्या होता है, यह फार्मूला होता है सोल्व करने का। ठीक है, ये फार्मूला तो हो गया बस चेक करने का कि कैसे कैसे इसमें L निकलेगा, H निकलेगा, F निकलेगा और CF निकलेगा। तो ये फार्मूला से निकलता है N/2 से। ठीक है, तो ये मेन फार्मूला आपका है क्वेश्चन सोल्व करने का। ओके, चलिए, तो L का मान कितना है 25, तो यहाँ 25 बैठा देते हैं प्लस N/2 कितना दिया है 25 निकला है। देखिए N/2 यानी कि 50/2 तो कितना निकला है 25, यहाँ 25 बैठा देते हैं N/2 के बगल में 25 माइनस CF कितना है 20, यहाँ 20 लिख देते हैं डिवाइड F कितना दिया है, F आपका 15 है। ठीक है, यहाँ हम 15 बैठा देते हैं मल्टीप्लाई H कितना है, देखिए 10 निकला है क्योंकि दोनों का डिफरेंट 25 प्लस, अब देखिए 25 में से 20 जाएगा तो 5 होगा डिवाइडेड 15 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, अब ये 5 से कट जाएगा, 5 तिया 15। अब 3 से हम 10 में डिवाइड देंगे तो कैसे कटेगा, देखिए 3 तिया 9 होगा पॉइंट, फिर 1 आएगा, मतलब पॉइंट के बाद 1 आ जाएगा तो 10 दे देंगे, मतलब 0 बैठा देंगे तो 10 होगा, फिर 3 तिया 9, 3 तिया 9 मतलब 3.33 आ जाएगा। काट के देखिएगा तो ठीक है, 25 प्लस 3.33 इसको जोड़ेंगे तो निकल जाएगा 28.33। ये आपका आंसर होगा माध्यक का। ओके, चलिए बुक में भी हम देख लेते हैं आंसर है कि नहीं है। चलिए मिल गए 28.33। ओके, इसे नोट करिए, फिर हम Q1 निकालेंगे। ओके, चलिए तो ये नोट हो गया माध्यक वाला। यदि नोट नहीं हुआ है तो वीडियो को रोककर सबसे पहले आप नोट कर ले। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अब हम क्या निकालेंगे Q1। ठीक है, तो देखिए माध्यक में कौन सा फार्मूला लागू किए थे, M = N/2, तो Q1 का फार्मूला यहाँ पर बैठेगा N/4। चतुर्थक में क्या होता है 4 से डिवाइड होता है, बस मतलब ये देखिए जो N/2 लिखते हैं ना, बस इसी में क्या होता है डिफरेंट होता है, ये 2 को ही हम कैंसिल कर देंगे तो बन गया चतुर्थक वाला। तो चलिए Q1 = N/2 ब्रैकेट में घेर दीजिए, ये 1 दे दीजिए। ठीक है, तो देखिए N कितना है 50 है, 4 यहाँ पे होगा 50 है, 50 डिवाइडेड 4 1। अब 4 से डिवाइड देंगे तो कट जाएगा 12.50 से। ठीक है, कैंसिल करके देख लीजिएगा 12.50 से कट जाएगा। अब ये 12.50 देखिए कौन सा संचय बारंबारता में आता है, तो देखिए 12.50 8 में नहीं आ सकता है, लेकिन 20 में आ सकता है 12। ठीक है, तो 12 इसमें आ सकता है 20 में। ठीक है, तो देखिए 20 में आ सकता है 12, तो इसी से अब यहाँ पे आपका जो सूत्र बनता है उसी अनुसार से आपका जो L निकलेगा, FM निकलेगा, CF निकलेगा, जो होता है सारा यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए 12.50 इसमें आता है, उसके जस्ट सामने वाला वर्ग अंतराल ये आपका इसी से L निकलेगा। ठीक है, ये 15 क्या होगा L होगा। तो यहाँ पर लिखिएगा थोड़ा पॉइंट, यहीं पे हम लिख देते इससे नीचे 12.50 का CI = 15 - 25, ये लिखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, 12.50 का CI कौन होगा, ये वाला 15 - 25। तो देखिए CI से मतलब 15 - 25 है, तो उससे पहले वाला जो 15 है वो आपका L कहलाएगा, L = 15। और उसका डिफरेंट कितना है 10, H होगा 10। फिर अब CF कैसे निकालेंगे, क्योंकि CF भी होता है फार्मूला में। तो देखिए CF यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो देखिए 12.50 किस में आया था 20 में, तो 20 का जस्ट ऊपर वाला जो 8 है वो CF कहलाएगा 8। और F का भी जरूरी पड़ता है, तो यहाँ पे F लिखिए, F = तो F हम कैसे निकालेंगे, जिसमें 12.50 आया था उसके जस्ट सामने जस्ट बगल में जो बारंबारता है वही आपका F कहलाएगा। तो देखिए 12.50 किस में आया था 20 में, तो 20 के जस्ट यह 12 दिया हुआ है ना, 20 के सामने यह 12 है, वह F कहलाएगा।
हो गया, बस यही। अब Q1 का फॉर्मूला यहाँ पे बैठा देते हैं, Q1 इजकल टू L प्लस N/4 माइनस CF डिवाइडेड F मल्टीप्लाई H। ठीक है, हम पहले ही पिछले क्लास में जो इंट्रोडक्शन वाला क्लास था उसमें पहले ही बता चुके हैं कि इसमें जो भी फार्मूला या जो भी कॉन्सेप्ट लागू होगा सारा माध्यिका वाला होगा। ठीक है, देखिए इसमें बस क्या है, थोड़ा डिफरेंट है। जैसे यहाँ माध्यिका में हम क्या लिख देते हैं N/2, तो यहाँ पे क्या है 4, क्योंकि चतुर्थक कुछ है इसलिए हम 2 को हटा दिए 4 लगा दिए। देखिए फार्मूला सेम टू सेम इसी प्रकार से है। माध्यिका में फार्मूला क्या था, L प्लस N/2 माइनस CF डिवाइडेड F मल्टीप्लाई H, लेकिन इसमें क्या थोड़ा डिफरेंट हुआ, 2 को हटाए 4 लगा दिए, बस बन गया प्रथम चतुर्थक का फार्मूला। तो देखिए L का मान कितना है 15, यहाँ 15 बैठा देते हैं, प्लस N/4 का मान कितना है 12.50, यहाँ पे लिख देते हैं 12.50 माइनस CF कितना है 8, यहाँ पे 8 लिख देते हैं, डिवाइडेड F कितना है 12, तो यहाँ 12 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई 10, H का मान 10 है, इजकल टू 15 प्लस, आप देखिए 12.50 में से 8 जाएगा तो कितना होगा 4.50, 4.50 डिवाइडेड 12 मल्टीप्लाई 10। ओके, फिर 15 प्लस, आप देखिए 4.50 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, देखिए मल्टीप्लाई करके यहाँ पे थोड़ा आसान तरीके से आपको हम बता देते। देखिए 4.50 है, उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए जब हम पॉइंट उड़ाएंगे तो 2 को 0 यहाँ पे उतर जाएगा। क्यों उतरेगा 2 को 0, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 गो अंक है 5 और 0, तो यहाँ पे 2 को 0 उतर जाएगा, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, तो कितना बचा 45, यहाँ पे होगा 45/12। अब 12 से डिवाइड दीजिए तो देखिए कितना से कटेगा, 12 36, 12 चौका 48, तो 3 4 से नहीं लगने वाला है, 3 से लग जाएगा। तो यहाँ पे हम निकाल के दिखा देते हैं 45 12 से, देखिए 12 36, अब यहाँ कितना बचा 9। अब देखिए 9 से तो नहीं लगने वाला है, तो यहाँ पे हम पॉइंट दे देते हैं। ठीक है, अब पॉइंट देंगे यहाँ पे, तभी यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, यानी कि 90 बन गया। अब किससे लग जाएगा, 12 सते 84 से लग जाएगा। ठीक है, 84। अब बचा 6, क्योंकि हम पॉइंट के बाद 2 अंक तक लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए 6 बचा, तो यहाँ पर भी हम 0 दे देते हैं। ठीक है, ये नियम है, जब हम पॉइंट लिख देंगे ना तो जो बचेगा उसमें हम 0 बैठा सकते हैं। ये 60 हो गया, तो 12 पंचे 60 कैंसिल, तो कितना से कटा 3.75 से कट गया, 3.75। अब देखिए 15 में हम ये 3.75 जोड़ेंगे तो कितना होगा 18.75। चलिए यही होगा आंसर। तो चलिए Q1 का आंसर कितना हो गया 18.75, और माध्यिका का अभी निकला था 28.33। ओके, तो चलिए निकल गया Q1 का। अब हम Q3 का निकालेंगे। सबसे पहले इसे आप नोट कर ले, फिर हम Q3 का निकालेंगे। ओके, चलिए नोट हो गया। यदि नोट नहीं हुआ है तो वीडियो को रोककर सबसे पहले आप नोट कर ले, ठीक है, फिर हम एक बार साइड हो जाते हैं। चलिए तो नोट हो गया, तो अब हम मिटा देते हैं। अब हमको क्या निकालना है Q3। ठीक है, जहाँ 1 है वहाँ हम 3 लगा देते हैं। ओके, तुरंत बन जाएगा। जहाँ पे 1 है वहाँ पे हम क्या लगा देंगे 3। तो चलिए 3 इंटू n का मान कितना है 50 डिवाइडेड 4, फिर 3 इंटू, अब देखिए 50 को 4 से डिवाइड देंगे तो निकल जाएगा 12.50 से कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इंटू में, तो इंटू को हटाएंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 12.50। अब 3 से मल्टीप्लाई करिए 12.50 को, तो देखिए 3 5 15 के 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 1 3 1 7, यानी कि 37.50 आ गया। अब देखिए जो ये 37.50 आया है, अब हम देखेंगे सबसे पहले कि संचय में बराबरता किस में आता है, यह 37.50। तो देखिए 8 में नहीं आ सकता है 37.50, 20 में भी नहीं आ सकता है, लेकिन 35 में भी नहीं आ सकता है। ठीक है,
ये 44 में आएगा 37.50। ओके, तो देखिए 44 के सामने जो वर्ग अंतराल है 35 और 45, वही वर्ग अंतराल से क्वेश्चन उसी से एल निकलेगा। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 37.50 का वर्ग अंतराल, यानी कि इसका वर्ग अंतराल कौन होगा 35 माइनस 35,45। ठीक है, 37.50 का सी आई। ठीक है, सी आई इजकल टू 35 माइनस 45, और ये 35 आपका क्या कहलाएगा एल कहलाएगा। एच ये दोनों को डिफरेंट कितना है 10, और सी एफ कौन कहलाएगा। तो देखिए जो ये 37.50 है कौन से संचय बरामर्त में आया था, तो जस्ट उसका ऊपर वाला संचय बरामर्त आपका सी एफ कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए 37.50 किस में आया था 44 में, तो 44 के ऊपर वाला कौन है 35, आपका सी एफ कहलाएगा। अगला एफ, अब एफ कौन होगा, तो हम बताए थे कि 37.50 किस में आया था, जो संचय बारंबारता में आया था उस संचय बारंबारता के बगल में जो बारंबारता है वह आपका एफ कहलाएगा, यानी कि बारंबारता कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए 37.50 किस में आया था 44 में, और 44 के बगल में एफ है 9, तो 9 कहलाएगा यहाँ पे। चलिए तो हो गया, अब हम फार्मूला बैठाएंगे, निकल जाएगा Q3 का मान, Q3 इजकल टू L प्लस n/4 इंटू 3, क्योंकि 3 का Q3 है इसलिए यहाँ पे 3 लगा दिए, माइनस CF डिवाइडेड F मल्टीप्लाई H। ठीक है, L का मान कितना है 35, यहाँ 35 बैठा देते हैं, प्लस 3 इंटू n/4 का मान कितना निकला है, जो निकला है वही हमने यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, कितना निकला है 37.50, उसी को यहाँ पे नोट कर लेते हैं 37.50 माइनस, और सी एफ कितना निकला है 35, तो यहाँ 35 बैठा देते हैं, डिवाइडेड एफ कितना है 9, तो यहाँ पे 9 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई एच कितना है 10 है, तो यहाँ पे हम 10 लिख देते हैं। ठीक है, इजकल टू 35 प्लस, अब देखिए 37.50 में से 35 जाएगा तो कितना होगा 2.50 डिवाइडेड 9 मल्टीप्लाई 10, फिर 35 प्लस, आप देखिए अढ़ाई को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल जाएगा 25, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा तो आ जाएगा। ठीक है, हम अभी बताए थे Q1 में 4.50 आया था, तो उसको हम मल्टीप्लाई किया था तो आया था ना 45, उसी प्रकार से मल्टीप्लाई करिएगा अढ़ाई को 2.50 को 10 से, तो आपको निकलेगा 25/9। अब 9 से डिवाइड दीजिए, तो डिवाइड देखिए यहाँ पे देखते हैं, देखिए 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो 3 से तो नहीं लग सकता है क्योंकि 27 बड़ा है 25 से, तो हम इससे छोटा सा लगाएं तो 9 दूनी 18 से लग जाएगा। ठीक है, तो बचा कितना 7। अब देखिए 7 तो नहीं लगने वाला, तो यहाँ पॉइंट दीजिए, आज जब पॉइंट देंगे तो यहाँ पे 0 अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अब 9 7 63, फिर यहाँ पे 7 बचा, क्यों 2 अंक लिखते हैं, पॉइंट के बाद 2 अंक हम लिखते हैं, तो पॉइंट के बाद एक और अंक लिखेंगे तो यहाँ पे हम 0 बैठाएंगे तभी लगने वाला है 9 7 63, 2.77 से कट जाएगा, 2.77, 35 प्लस 2.77, अब देखो 35 में हम जोड़ेंगे 2.77 तो हो जाएगा 37.77। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। ओके, तो देखिए M यानी कि माध्य का कितना निकला था आपको 28.33, और Q1 निकला था कुछ मतलब देख लेते थोड़ा आंसर, Q1 निकला था 18.75, और Q3 निकल गया 37.78। मैं तो यहाँ पे 8 भी दे सकता हूँ, क्योंकि 8 क्यों दिया गया है यहाँ पे, देखिए हम इससे आगे और लगा देते और लग सकता था 7। ठीक है, इसको 1 बढ़ा के यहाँ पे 8 भी हम दे सकते हैं, या 7 भी रहने देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, यानी कि 77 भी रहने देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप 78 भी लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए, तो मिल गया माध्य का Q1 और Q3 का मान। ओके, आगे जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसी प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो कौन कौन क्वेश्चन बन जाएगा तो आपको हम बता देते हैं। देखिए 8 नंबर बन जाएगा, 9 नंबर बन जाएगा, 10 बन जाएगा, और आपको बन जाएगा 11 नंबर, और 12 नंबर बन जाएगा, और 13 भी बन जाएगा, 14 भी बन जाएगा, 15 भी बन जाएगा, 16 भी बन जाएगा, सॉरी 16 नहीं बनेगा, 16 हम बता देंगे। ठीक है,
तो चलिए 15 तक ट्राई करिएगा, 9 बने तो कमेंट्स कर दीजिएगा कि हमको यह क्वेश्चन नहीं बना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय।